चलिए देखते हैं आज प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी से है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी समझना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। देखिए समांतर श्रेणी में मान लीजिए A1, A2, A3, A4 बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे पद हैं। तो ध्यान रखिएगा कि A1 या जो पहला टर्म उसको हम प्रथम पद कहते हैं। फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उन दोनों के बीच में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए, जिसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। इन दोनों के बीच में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना होता है। प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपया। और इसके बाद पहला किलोमीटर चलने के बाद जो हम दूसरा किलोमीटर चलते हैं तो उस पर किराया कितना हो जाता है, 8। फिर दूसरा के बाद तीसरा चलता है तो उस पर फिर 8 बढ़ जाता है, फिर चौथा, फिर 8। तो दिखाना है कि एपी है या नहीं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट किलोमीटर या प्रथम किलोमीटर चलने के बाद किराया कितना है, 15। ठीक है। दूसरा किलोमीटर जो चलता है, दूसरा किलोमीटर जो टैक्सी चल रहा है तो 15 तो पहला किलोमीटर के लिए है ही, दूसरा किलोमीटर के लिए कितना जुड़ जाएगा, 8। तो इसका किराया दूसरा किलोमीटर तक का किराया कितना हो गया, 23। अब देखते हैं तीसरा किलोमीटर। तो तीसरा किलोमीटर के लिए ध्यान रखिएगा, इसको आप दो हिस्सों से बांट सकते हैं। या तो 2 किलोमीटर के बाद किराया कितना हुआ आपका, 23 रुपया। तीसरा किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा कितना फिर लगेगा, 8 रुपया। तो 23 8 31 हो गया। चलिए चतुर्थ किलोमीटर या चौथा किलोमीटर देख लेते हैं। चौथा किलोमीटर के लिए किराया, 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना लगा आपका, 31 रुपया। तो चौथा किलोमीटर के लिए फिर आपका 8 रुपया जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 39। अब देखिए आपका जो आया एपी या एपी का फॉर्म जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, 23 आ रहा है, 31 आ रहा है, 39 आ रहा है। इसके बाद भी आप आगे ले सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो कुछ नहीं करना है डिफरेंस निकालने के लिए। सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, तो 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना निकला, 8। फिर थर्ड में से सेकंड घटाइए, 31 में से 23 घटा तो 8 निकलेगा। और फिर फोर्थ में से थर्ड को घटाइए तो 39 में से 31 घटेगा तो कितना निकलेगा, 8। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर सेम है तो ये एपी है। तो क्या ये एपी है? तो हाँ, ये जो स्टेटमेंट है वो एपी के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लेते हैं कि बेलन में x हवा है। मान लेते हैं कि बेलन में x हवा है। बेलन में हवा की मात्रा बराबर x। अब देखिए बेलन में मान लिए कि पहली बार हवा की मात्रा x है। अब जब भी हवा दिया जाता है तो बेलन में से 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। तो सोचिए x है तो x का 1/4 कितना हो जाएगा, तो x का 1/4 हो गया आपका x/4। तो हवा जो निकाला गया तो x/4 भाग क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया या किसी चीज में डाल दिया गया। तो क्या करेंगे, ये x हो गया। अगली बार में हवा कितना बचा है, x में से x/4 को घटा दीजिए, क्योंकि इसका x था, ठीक है, इसका 1/4 निकाल दिया गया। तो 1/4 निकाला गया किस में से, x में से ही निकाला गया। तो देखिए कितना बचा, इसको एलसीएम कीजिए, 4 1 एलसीएम 4। इसको कुछ नहीं करना है, 1 और 4 का एलसीएम ले लीजिए 4, फिर इसको इससे मल्टीपल कर दीजिए, इसको इससे मल्टीपल कर दीजिए। ये मल्टीपल हम तभी करेंगे जब इन दोनों का एलसीएम हम गुना करके लेंगे। तो 1 और 4 का एलसीएम हमने गुना करके 4 ले लिया, तो x को 4 से कर दीजिए 4x और x को 1 से कर दीजिए x। तो बचा कितना, 3x/4। यानी कि 1/4 हिस्सा हम फेंके x का तो कितना बचा, अब 3x/4 बचा। अब देखिए ये तो दूसरी बार में हो गया। अब तीसरी बार में भी जो बचा है उसका 1/4 फेंका गया। देखिए शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो जो हवा बच रहा है, पहले x बचा था, फिर इसका 1/4 भाग बाहर फेंका गया। अब 3x/4 हवा बचा तो इसका 1/4 बाहर फेंकेगा। तो 3x/4 और 3x/4 का 1/4 भाग जो होगा आपका 3x/16 होगा। तो ये हवा अब क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। तो ये हवा किस में से बाहर फेंकेगा, 3x/4 में से ही बाहर फेंकेगा। तो इसको 3x/16 कर दीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 और 16 का एलसीएम ले सकते हैं हम 16। अब देखिए यहाँ पे हमने उल्टा एलसीएम लिया, दूसरे तरीके से एलसीएम। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया था, यहाँ पे हमने 4 और 16 का एलसीएम इस तरीके से लिया है, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा।
तो इस तरह के एलसीएम में हम बट्टा पड़ का जोड़ या बट्टा पड़ का घटाव कैसे करते हैं। 4 का टेबल पढ़ते हैं कि 16 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा। तो ऊपर में क्या है 3, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, तो 4 तिया 12x। 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, तो 16 आएगा 1 बार, तो 3x को भी 1 से गुना करेंगे, तो ये कितना आ गया 15x बट्टा 16। अब हवा कितना बचा 15x बट्टा 16। अब इसका 1/4 भाग बाहर फेंका जाएगा, तो चलिए 15x बट्टा 16 ले लीजिए। 15x बट्टा 16 का 1/4 भाग कितना होगा, तो 15x बट्टा 64। इतना हवा अब बाहर फेंक दिया जाएगा, तो माइनस 15x बट्टा 64। चलिए 16 और 64 का एलसीएम 64, 16 चौके 64, तो 15 चौके 60x, 64 एकम 64, तो 15x। तो ये बचा आपका 60 में से 45 जाएगा, सॉरी 60 में से 15 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45x बट्टा 64। इतना तक में हम काम कर लेंगे, हमारे पास डेटा मिल गया। अब क्या करना है, पहला बार में आपके पास कितना था x था, लिख लीजिए। दूसरा बार में हवा बचा कितना 3x अपॉन 4। तीसरा बार में हवा कितना बचा 15x बट्टा 16 ले लीजिए। तीसरी बार में चौथी बार में हवा बचा 45x बट्टा 64, अब ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, एपी है या नहीं है इसको चेक करने के लिए दूसरा में से पहला घटाइए। तो 3x/4 में से 3x/4 में से 3x/4 में से x को घटाइए, तो 3x/4 में से x को जैसे ही हम घटाए तो 4 एक कैल्शियम 4, 3x माइनस 4x, तो ये आ गया आपका -x/4। 3x में से 4x घटेगा तो -x/4 आएगा, तो इन दोनों का अंतर आया -x/4। अब क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे। 15x/16 में से 3x/4 को घटाइए, तो 16 4 का एलसीएम 16, 16 एकम 16, तो 15x, 4 चौके 16 4 बार, तो 4 तिया 12x, 15x में से 12x घटा तो 3x बट्टा 16, तो ये इन दोनों का अंतर आया 3x/16। अब देखिए आगे हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंतर जो है सेम नहीं आ रहा है। अगर अंतर सेम आता तो ये स्टेटमेंट एपी है, अंतर यहाँ पे सेम नहीं आया, कॉमन डिफरेंस डी जो है शार्प अंतर जिसको बोलते हैं वो सेम नहीं आया, तो ये एपी है, तो ये एपी नहीं है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी ये नहीं है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, इसके बारे में बताना है कि इसकी लागत जो है एपी में है या नहीं है। देखते हैं प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया। ये वही ऑटो वाले हिसाब से आ गया है, टैक्सी का किराया। प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई, इसका जो किराया है लागत है वो है 150 रुपया ले लिए। प्रथम मीटर के बाद जो भी खुदाई करते हैं उसका लागत कितना है, सिर्फ 50। तो सेकंड मीटर का कितना चला जाएगा, द्वितीय मीटर या सेकंड मीटर की खुदाई के बाद किराया, पहला के लिए तो 150 है ही, सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 50, तो इसका हो गया 200। फिर तीसरा के लिए बात करें, तीसरा मीटर की खुदाई के लिए हो जाएगा 200 तो था ही, प्लस थर्ड के लिए अब कितना बढ़ जाएगा प्लस 50। 2 मीटर के लिए तो 200 था, थर्ड मीटर के लिए 50, तो 250। फिर इसी तरह हम चतुर्थ का भी निकाल सकते हैं, चतुर्थ मीटर 250 प्लस 50, तो ये हो गया आपका 300 मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लेते हैं एपी है कि नहीं, तो निकालते हैं। पहले 150 है, 200 है, 250 है, 300 है। सेकंड को फर्स्ट से घटाइए तो आपका जो अंतर मिलेगा वो 50 मिलेगा। फिर 250 में से 200 को घटाइए तो अंतर मिलेगा 50। फिर 300 में से 250 को घटाइए, अंतर मिलेगा 50। सबका अंतर 50 50 50 है, तो क्या ये एपी है? हाँ, ये एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी ये है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस है 50 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना है, जिसमें 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 तरह का ब्याज होता है, इसको अभी समझ लीजिए। एक से होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम बोलते हैं SI, साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम बोलते हैं CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज सिंपल सा ब्याज है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो निकलता है P × R × T / 100।
साधारण ब्याज को निकालने का ये फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका आता है P1 प्लस R/100 पावर में T। ये आपका निकलता है A बराबर इस तरह से आपका टोटल मिश्र धन इसमें निकल जाता है। कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज भी जुड़ जाता है इसमें, और जो आपका मूलधन दिया गया है वो भी जुड़ जाता है। यहाँ पे P का मतलब है प्रिंसिपल, मूलधन, R किस दर से दिया गया और T कितना टाइम के लिए दिया गया है। तो आपको क्या क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं भैया, मिश्र धन निकाला है। मिश्र धन का मतलब होता है टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट का मतलब हुआ जो मूलधन दिया गया और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इन दोनों को जो मिक्स करते हैं उसी को बोलते हैं मिश्र धन। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को भी मिश्र धन बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमको प्रिंसिपल लेना पड़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों लेना पड़ेगा। तो इसका यही फॉर्मूला ही है। तो चलते हैं, क्या कर रहा है, दर कितना है 8%, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन जिसको बोलते हैं वो है 10,000, और टाइम कितना है भैया, अच्छा प्रत्येक साल देखना है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन देखना है, प्रत्येक साल का। तो प्रथम साल के लिए हम देख लेते हैं, प्रथम वर्ष के लिए। तो प्रथम वर्ष के लिए टाइम कितना हो गया भैया, टाइम हो गया प्रथम वर्ष के लिए T बराबर 1। तो इसका फॉर्मूला डालिए P प्लस 1 प्लस R/100 अपॉन में T, अपॉन में नहीं पावर में T। तो P हो गया आपका 10,000, 1 R हो गया आपका 8/100, T जो है 1 साल है क्योंकि प्रथम साल है 1 साल। तो 10,000 इंटू 100, 108/100, इसको एलसीएम लेंगे, 1 और 100 का एलसीएम 100, 100 इधर जाएगा, 8 जुड़ेगा तो 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 100 को 108 से मल्टीपल करेंगे तो 108 पे डबल जीरो लगा दीजिए। तो प्रथम साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन हुआ 10,800 हुआ। अब सेकेंड वर्ष का चलते हैं, द्वितीय वर्ष में कितना होगा T बराबर 2। अब द्वितीय वर्ष में T बराबर 2 जो हुआ तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका मूलधन हो जाएगा ये 10,800 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ब्याज पे भी ब्याज लेगा। तो मिश्र धन हो गया आपका 10,800। तो चलते हैं भैया, इसका फॉर्मूला लगाते हैं P प्लस 1 प्लस R/100, P डालिए 10,800, 1 R कितना भैया, R हो गया आपका 8% बटा 100, T डाल दीजिए आप 2 क्योंकि टाइम अब है सेकेंड साल चल रहा है। तो 10,800 108/100 इंटू पावर 2 है तो 108/100। अब इसको डबल जीरो से गुना, सॉरी ये डबल जीरो से, एक डबल जीरो से इस डबल जीरो को काट दीजिए तो इधर बचा 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में बचा 100। अब इन तीनों को क्या करना है, मल्टीपल करना है और इसके बाद आपको निकालना है। इसका भी थोड़ा सा हम मदद ले ही लेते हैं, 108 का मल्टीपल करते हैं तो इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेटर्स का यूज कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो हाँ, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 108 इंटू 108 इंटू 108 बराबर 12, इतना आया, भागा कितना से करना है, 100 से करना है तो 100। तो ये लमसम आया 12,597। तो 12,597 ले लीजिए, तो ये ले लीजिए 12,597। अब देखिए आपके पास 3 डेटा मिल गया। 3 डेटा क्या क्या मिला, एक तो 10,000 पहला था, सेकंड आपका मिला 10,800 और थर्ड डेटा मिला आपको 12,597। अब चाहिएगा तो आगे और भी फर्दर निकाल सकते हैं। तो चलिए 10,800 में से 10,000 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 800। 12,597 में से 10,800 को घटाइएगा तो ये आ गया 7, 9, 15 में से 8 गया 7 और इधर आ गया आपका 17, तो 1797। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का अंतर सेम है? जब दोनों का अंतर सेम नहीं है तो ये एपी बिल्कुल भी नहीं है।